आपकी बैल्कनी, टेरेस और गार्डन के प्लांट्स पर नई पत्तियां आती जा रही हैं, फूल आने का नाम नहीं ले रहे और आप बाजार से महंगे फर्टिलाइजर्स खरीद कर थक चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी 12 ऐसे देसी हैक्स जिनके लिए आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आपकी बैल्कनी, टेरेस और गार्डन के प्लांट्स फूलों से भर जाएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको कमेंट्स में लिखना है कि आपका फेवरेट फ्लावर इन तीनों में से कौन सा है, हिबिस्कस, रोज या फिर मोगरा। मैं देखना चाहती हूँ कि गेट माई हार्वेस्ट फैमिली को सबसे ज़्यादा कौन सा फूल पसंद है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है, जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, प्याज और लहसुन के छिलकों का पानी। ये जो प्याज और लहसुन के छिलके होते हैं ना, आपको इन्हें फेंकना नहीं है। अगर तो आप कंपोस्ट बना रहे हो तो उसमें डाल रहे होगे, लेकिन एक बैच जैसे आपको लग रहा है प्रॉब्लम चल रही है तो बचा लो, पानी में भिगो दो 24 घंटे के लिए। अगले दिन ना पानी थोड़ा सा पिंकिश कलर का हो जाएगा, पर्पलिश पिंकिश कलर का। आपको इस पानी को ना डायरेक्टली स्प्रे करना है प्लांट्स की पत्तियों पर। बड्स आई हैं, खुल नहीं रही, हेल्दी बड नहीं है, इन जगहों पर एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आएगा, आप नोटिस करोगे। और पेस्ट्स भी दूर रहेंगे। एफिड्स, मीलीबग्स वगैरह लगने का चांस ऑलमोस्ट नील हो जाता है। होता क्या है, इस पानी में बहुत सा पोटेशियम है, आयरन है, नेचुरल सल्फर है। प्लांट्स को ना बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज नहीं चाहिए होती है फर्टिलाइजर्स की। ये इनमें जितना है ना, ये नेचुरल चीज़ों में ये इनफ है। तो हैक 1 फ्री की चीज़ें हैं, ट्राई करनी है। हैक 2, दाल और चावल का पानी। जब हम दाल चावल धोते हैं, एक क्लाउडी सा पानी होता है, उसे सिंक में बहा देते हैं। अभी भी बहाते हो? अब मत बहाना अगर बहाते हो। उस पानी को आपको अपने फ्लावरिंग प्लांट्स की रूट्स के पास देना है। किसी भी प्लांट के पास दे सकते हो, बट फ्लावरिंग प्लांट्स की आज हम बात कर रहे हैं। और वो जो पानी है ना, उसमें विटामिन बी है, कुछ बेनिफिशियल स्टार्चेस हैं, प्रोटीन है दाल वाले पानी में। जितना चाहिए प्लांट को उतना है। जब आप वो देते हो तो मिट्टी जो है ना, वो खिल उठती है। उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब बेनिफिशियल माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ती है तो प्लांट की रूट्स हेल्दी हो जाती हैं। प्लांट की रूट्स हेल्दी होती है तो प्लांट खुश हो जाता है, और फिर खुशी के मारे प्लांट क्या करता है? बडिंग और फ्लावरिंग। हैक 3, उबले हुए आलू और उबले हुए पास्ता का बचा हुआ पानी। एक बात का ध्यान रखना है, नमक मत डालना। मैं बहुत सालों से नहीं डालती, जब से मैंने प्लांट्स ये पानी यूज़ करने शुरू किए ना प्लांट्स के लिए। तो उबालते वक्त नमक मत डालो, क्योंकि फिर प्लांट को नुकसान हो सकता है। आपने ये जो पानी है, इसके अंदर बेनिफिशियल स्टार्चेस हैं बहुत सी। सेम मैकेनिज्म है जो ब्लूमिंग, जब आप उसे डालोगे उस पानी को, बेनिफिशियल माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ेगी, प्लांट्स का ब्लूमिंग मैकेनिज्म जो है ना वो बढ़ जाएगा। मतलब जो फूल खिलाने की प्रक्रिया है ना, वो तेज़ी से चलनी शुरू हो जाएगी। प्लांट में ज़्यादा अच्छे और हेल्दी फ्लावर्स आएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। आप में से कुछ लोगों को पता चल भी चुकी है, क्योंकि मुझे कमेंट्स और कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आ रहे हैं। गेट माई हार्वेस्ट पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है ये, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ तहे दिल से, जो है ऊपर वाले की और आप सभी की भी। तभी अगर आपकी सपोर्ट ना होती तो मुझे लगता है मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ शायद वो रंग ना लाती। तो ये एक नंबर है मेरे लिए। सिर्फ आप मुझे उसी तरह से मेहनत करते देखोगे और उसी तरह से जो है मेरी वीडियोस आती रहेंगी, और ये कम्युनिटी को हम और स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे। अब है हैक नंबर 4। इसे कहते हैं चेल्सी चॉप। इस पे करना क्या होता है, आपको अपने फ्लावरिंग प्लांट को, जो कि लंबा पतला सा बस टॉल होता जा रहा है, 1/3 हाइट पे प्रून कर देना है, कट कर देना है। चाहे वो सर्दियों का प्लांट है, चाहे वो गर्मियों का प्लांट है। जब आप ऐसा करेंगे तो प्लांट की लेटरल ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट एक लंबी डंडी की तरह ग्रो करना बंद करेगा और साइड की ब्रांचेस आएंगी। जहाँ लंबी डंडी पर एक फूल आना था, वहाँ आपकी 3 to 4 ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस आई होंगी, उन पर 6 to 7, 8 फ्लावर्स आएंगे। तो ये एक तरीका है प्लांट को बुशी बनाने का, उस पर ज़्यादा फूल लाने का, और उसे ये कहने का कि सिर्फ ऊपर ऊपर मत ग्रो करो, साइड से भी ग्रो करो। आप यहाँ देख रहे हो मेरे जीनियाज
कैसे बुशी हुए हुए हैं। गेंदे के साथ भी मैं ऐसा ही करती हूँ, इसीलिए उसका पूरा झाड़ बन जाता है फूलों से भरा हुआ। तो घबराओ मत, चेल्सी चॉप करो। केले के छिलके का फर्टिलाइजर बनाने का टाइम नहीं है तो वीडियो देखते रहो, आगे मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगी केले के छिलके को कैसे यूज कर देना है। अब है हैक 5, और ये हमारी इंडियन बालकनीज, टेरेस या कम जगह होती है ना जहाँ, वहाँ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मियों में मैं खुद भी आपसे कहती हूँ कि झुंड बना कर रखो, पॉट्स का पास पास रख दो ताकि एक दूसरे को बचा लें। लेकिन जैसे ही अब आजकल का जो मौसम है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, नॉर्मली ही मतलब इतना ज़्यादा जो है पसीना आता है कि कपड़े गीले हो जाते हैं। आप बिना फ़ैन एसी के मुश्किल आती है। इस मौसम में ना जब आपका प्लांट्स का झुंड बना होगा तब प्लांट्स के अंदर फंगल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, मिट्टी जो है अनहेल्दी हो जाएगी क्योंकि फ्रेश एयर सर्कुलेट नहीं कर पा रही है। फिर क्या होगा, फिर जो है बड्स खिलने से पहले ही गिर जाएंगी। आप सोचोगे कि पता नहीं क्या गड़बड़ है। आपको प्लांट्स के बीच में 2 से 3 इंच का थोड़ा गैप जो है अब रखना है ताकि थोड़ी नेचुरल एयर, फ्रेश एयर फ्लो कर पाए और प्लांट के अंदर फंगल प्रॉब्लम्स कम हो जाए। अच्छा, अगर आपका इंटरेस्ट है ना ये जानने में कि वो 1 मिलियन जब हुए वो मोमेंट कैसी थी, मेरे साथ कौन कौन था, वो वाली फीलिंग्स, वो सब आप जानना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है चेतना भला व्लॉग्स। इस संडे जो है मैं उसमें कुछ बिट्स ऐड करूँगी और फिर आगे भी जब प्ले बटन आ जाएगा और कुछ मेरे प्लान्स हैं वो सब मैं वहाँ जो है छोटी छोटी चीज़ें जो हैं शेयर करूँगी, तो वहाँ भी सब्सक्राइब कर लो। वैसे वहाँ नेचर ब्लॉग्स आते हैं, बहुत ही सुकून देने वाली वीडियोस हैं वहाँ। अब है हैक नंबर 6, और ये हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा वियर्ड लगेगा। जैसे ही गेंदे के प्लांट्स जो सीडलिंग्स होते हैं ना, बेबी प्लांट्स होते हैं, वो आपको 5 से 6 इंच हाइट के लगें, हेल्दी है, ऊपर से ना आपको पिंच कर देना। हो सकता है छोटी छोटी बड भी आ रही होगी, बस पिंच कर दो। क्या होता है, वो बुशी होना शुरू हो जाता है। अपनी एनर्जी जो है वो छोटी सी बड को पालने में और खिलाने में नहीं लगाता है। प्लांट जो है ज़्यादा हेल्दी होता है, उस पर ज़्यादा फूल आते हैं। यही राज है मेरे जो गेंदे के फूल हैं उनके इतना बुशी होने का। मैं पिंचिंग करती ही रहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या आपने कभी अपने मैरीगोल्ड के प्लांट्स को पिंच किया है? पिंच या नो पिंच कमेंट करना। अच्छा, ये पिंच का मतलब क्या होता है, कहीं ये कंफ्यूजन तो ना रह जाए। मतलब चुटकी काटना, पंजाबी च जिन्हों कहते हैं चुंडी वटना, वो करना है प्लांट को। वीडियो देखते रहना क्योंकि हैक नंबर 10 पे मैं बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ डालनी है जिससे कि चींटियाँ, स्पाइडर माइट्स और थ्रिप्स, मीली बग्स वगैरह आपके प्लांट से दूर रहेंगे। हैक 7, बहुत बार ऐसा होता है कि रेगुलर पानी देने के कारण ना प्लांट्स के ऊपर की जो मिट्टी की लेयर होती है ना, वो ना काफ़ी हार्ड हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। और स्पेशली रेनी सीजन के बाद भी ऐसा होता है। पहले पानी गिरता रहता है, ऊपर की मिट्टी सीमेंट जैसी हो जाती है जैसे ही धूप आती है। प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन नहीं जाती। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैक्स हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, किचन का फोक ले लो, या 1 फोक, 2 फोक्स, मैंने 3-4 फोक्स जो है वो गार्डनिंग के काम के लिए रखे हुए हैं, उनको लो और मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दो। एटलीस्ट वो जो सीमेंट जैसी लेयर बन रही थी ना वो ठीक हो जाएगी, प्लांट्स को, रूट्स को ऑक्सीजन जाएगी और ज़्यादा फूल आएंगे आपके प्लांट्स में। फिर है हैक नंबर 8, और ये तो मैं मुझे लगता है कि हर कुछ दिन में करती ही हूँ ऐसे प्लांट्स के लिए जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद है, क्योंकि हर घर में चाय तो बननी ही है। या कुछ लोग वो कॉफ़ी ग्राउंड्स बचते हैं कुछ लोगों के घरों में, जो बीन्स के साथ डायरेक्टली बनाते हैं कॉफ़ी। ये जो आपकी बची हुई चाय पत्ती है, मतलब चाय बनाने के बाद उसे आपको अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि मिल्क के रेसिड्यूज़ या चीनी वीनी निकल जाए। धूप में सुखा लो। हर 15 दिन में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद है, गुड़हल, मोगरा, हिबिस्कस, जैस्मिन, इनकी सॉइल पर आपको अच्छे से इसे छिड़क देना है। आप देखोगे फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, मैंने ये प्रैक्टिकली ट्राई करके देखा है। फिर है हैक 9 की बारी, उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके पास ना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का भी टाइम नहीं है। कई बार जो है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान ले लेती हैं। केले के छिलके को ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और पॉट के जो बाउंड्री के पास ना ट्रेंच खोदो, मतलब गड्ढा खोदो।
उसके अंदर इन छिलकों को दबा दो, मिट्टी डाल दो ऊपर। ये जो पोटेशियम फीडिंग है ना, ये धीरे धीरे से आपके रोज़ और बोगनवेलिया को इतना ज़्यादा हेल्दी कर देगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतने ज़्यादा फूल आ रहे हैं, आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। अब है हैक 10 की बारी। हींग और लकड़ी की राख, जली हुई लकड़ी की राख जो है, इन्हें आपको मिक्स करना है। 1 चुटकी हींग, थोड़ी जली हुई लकड़ी की राख वो ले लीजिए और इसे आप प्लांट्स पर जो है, पत्तियों पर, उनकी मिट्टी पर, सब जगह स्प्रिंकल कर सकते हैं। क्या होगा, देखो इंडियन कंडीशंस में स्पेशली आजकल जैसे ह्यूमिड हो रहा है, इसके अंदर जो है ना एंट्स यानी चींटियाँ, थ्रिप्स, एफिड्स, मीलीबाग, स्पाइडर माइट्स, इनका अटैक बढ़ जाता है और ये चीज़ जो है ना ऐसे हानिकारक कीट पतंगों को आपके प्लांट से दूर रखती है। तो हींग की वो जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो, और ये राख जो है उनके जो बॉडी के ऊपर जिस तरह से जब जाती है और उनकी बॉडी सूख जाती है तो वो या तो भाग जाते हैं या मर जाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ जो है यूज़ करनी है पेस्ट कंट्रोल के लिए, स्पेशली जुलाई, अगस्त, सितंबर में। अब है हैक 11 और इस हैक की मदद से मेरे साल्वियाज में मैं जो विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन है, अभी तक भी ऑलमोस्ट 4 से 5 बार फ्लावर्स ले पाती हूँ। डायंथस में मैं 4 से 5 साइकिल्स फ्लावर्स के ले पाती हूँ। हैक ये है कि जब आपके फ्लावर्स जो हैं वो सूख गए हैं थोड़े या डल हो गए हैं ना, आपको डेड हेडिंग करनी है, मतलब स्पेंट फ्लावर्स उतारने हैं। लेकिन कैसे? वहाँ तक काट देना है प्लांट को जहाँ हेल्दी सेट ऑफ लीव्स हैं, उसके जस्ट ऊपर आपको एक एंगुलर कट दे देना है। आपको उस वक्त हो सकता है गिल्टी फील होगा या लगेगा कि पता नहीं प्लांट बढ़ेगा या नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से बढ़ता है और बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। रिजल्ट्स मैंने सालों से देखे हैं। नए नए प्लांट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट जो डायंथस अभी की गर्मी और मानसून सह लेंगे ना, वो फिर सर्दियों में इतने हेल्दी हो जाते हैं कि पूछो मत। साल्वियाज भी मतलब मैं भर भर के खिलवा पाती हूँ। अब है फाइनल हैक, जो कि फ्री दिया हुआ है हमें भगवान जी ने, लेकिन हम ना उसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते कई बार। सनलाइट, ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को 5 से 6 घंटे की धूप मिले। नो सन नो फ्लावर्स। बहुत कम है प्लांट्स जिन्हें कि खिलने के लिए धूप कम चाहिए। वैसे मेरी नो सन बालकनी वाली वीडियो जो है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, क्योंकि ऐसी बालकनीज होती हैं, मुझे पता है, जहाँ धूप नहीं आती। फ्लावरिंग प्लांट्स कम हैं उस वीडियो में मैंने बताया, लेकिन वैसे प्लांट्स बहुत से हैं जहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती ना बालकनी में, बस नेचुरल सी लाइट रहती है ज़रा सी, वहाँ चल जाएंगे। तो आपको क्या चाहिए इस वक्त? आप चाहते हो कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में फूल आए भर भर के। आपने कन्वेंशनल प्लांट्स लगाए हुए हैं, नॉर्मल प्लांट्स लगाए हैं, इस वक्त जीनिया लगाया होगा, पोर्चुलाका लगाया होगा, विनका होगा गार्डन्स में, बालकनीज में। ये तभी खिलने वाले हैं जब धूप आएगी, क्योंकि प्लांट को धूप चाहिए, फ्लावर को, इवन प्लांट को बड बनाने के लिए अच्छे से, और उस बड को खिलने के लिए सनलाइट चाहिए। तो आपको ये ऑडिट करना है, चेक करो कि जिस लोकेशन पे आपने प्लांट रखा है वहाँ धूप आ कितनी देर रही है। नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आपको बताने ये 2 फ्लावर्स जो मैंने सुखाने के लिए रखे थे, इनके नाम, साथ में अपना नाम और शहर लिखना, और जिनके स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं इन्होंने पिछली वीडियो से करेक्ट आंसर दिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो गेट माई हार्वेस्ट फैमिली, ये थे 12 फ्लावरिंग प्लांट्स के हैक्स जिनकी मदद से आपके प्लांट्स फूलों से भर जाएंगे। आपको कमेंट्स में बताना है इसमें से आपको कौन सा यूनिक लगा जो आपने कभी ट्राई नहीं किया है और आप ट्राई करने वाले हो। ये सभी सीजन्स के लिए वैलिड हैं, सभी तरह के फूलों के लिए वैलिड हैं। और जो भी आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जिन्हें गार्डनिंग पसंद है, उन्हें मेरी वीडियोस भेजते रहा करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज तो कर ही लो, क्योंकि आप मिलियन क्लब फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। अपना बहुत सा ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ, इट इज़ ओके टू बी अलोन दैन टू बी इन बैड कंपनी। बहुत बार ना हम अकेले ना रह जाए इस चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ करते ही रहते हैं और कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं कई बार। अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है अगर अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, समझ गए ना? बाय। आपको पता है, सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, कभी कभी बीमार हूँ, लेकिन फिर भी वीडियोस बनाती हूँ हर मौसम में। ये देखो इस वक्त भी कितनी गर्मी है, पूरी तरह से भीगी हुई हूँ मैं ह्यूमिडिटी में, क्योंकि मुझे होता है कि आप वेट कर रहे हो, आपने मुझे ट्रस्ट किया है कि मैं आपको बताऊँगी अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है।
तो वीडियोस को ना लाइक कर दिया करो, फ्री में कर सकते हो, 1 सेकेंड लगता है, कर दो। थैंक यू।